हुसैनाबाद विधानसभा में झामुमो है टाइट, इंडिया गठबंधन में हो सकती है फ्रेंडली फाइट। झारखंड की राजनीति में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही एक अहम सीट रही है और इस बार के चुनावों में यहां की स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर काम किया है, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट की संभावना काफी बढ़ गई है। हाल के दिनों में झामुमो के भीतर सशक्त नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो की वरिष्ठ नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने हुसैनाबाद में एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें झारखंड के जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह समेत लगभग 750 लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया। आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह की झामुमो में एंट्री ने पार्टी की ताकत को बढ़ाया है, क्योंकि वे क्षेत्र के एक प्रभावशाली और युवा नेता माने जाते हैं। उनके साथ साथ अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने से पार्टी का कद हुसैनाबाद में बढ़ा है। झामुमो ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें और गहरी करने के लिए मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस यात्रा के दौरान पार्टी ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की, जैसे कि मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये करना, बिजली बिल माफ़ी और पारा शिक्षकों के लिए EPF योजना लागू करना। इन घोषणाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में झामुमो को भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। बिजली बिल माफ़ी से हर जाति और वर्ग को फायदा हुआ है, जिससे इस बार के चुनाव में झामुमो को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि झामुमो की यह बढ़त इंडिया गठबंधन के अन्य दलों, विशेष रूप से राजद के लिए चिंता का विषय बन गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, जिन्होंने 2000 और 2009 के चुनावों में हुसैनाबाद से जीत हासिल की थी और 2019 में भी वे 31,444 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे, इस सीट को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। राजद किसी भी कीमत पर इस सीट को झामुमो के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। यह स्थिति गठबंधन में एक अंदरूनी संघर्ष की ओर इशारा करती है, जहां झामुमो और राजद के बीच फ्रेंडली फाइट होने की संभावना काफी प्रबल है। झामुमो ने हुसैनाबाद में अपना कुनबा बढ़ाने के लिए आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह जैसे युवा और प्रभावशाली नेताओं को शामिल कर अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। संभावना है कि आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, जो विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि हुसैनाबाद में झामुमो का इतिहास चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में झामुमो के प्रत्याशियों को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। 1995 के चुनाव में झामुमो ने एजाज हुसैन उर्फ छेदी खान को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें केवल 7073 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह 2005 में रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा को केवल 2112 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में कामेश्वर बैठा को हुसैनाबाद से 18,624 वोट मिले थे, जो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन था। लेकिन विधानसभा चुनावों में पार्टी को कभी बड़ी सफलता नहीं मिली। 2014 में झामुमो के उम्मीदवार दशरथ कुमार सिंह ने भी चुनाव में जोरदार प्रचार किया था, लेकिन उन्हें केवल 7,076 वोट ही मिल पाए। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि झामुमो के लिए इसे जीतना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इस बार के चुनाव में हुसैनाबाद की स्थिति बदली हुई दिख रही है। एनसीपी के सिटिंग विधायक कमलेश कुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे हुसैनाबाद के एक खास वर्ग के लोग नाराज हैं। इस नाराजगी का फायदा झामुमो को मिल सकता है।
खासकर तब जब उनके पास आलोक कुमार सिंह और टूटू सिंह जैसे मजबूत स्थानीय नेता हैं। हालांकि झामुमो की असली परीक्षा आगामी विधानसभा चुनाव में ही होगी। इस बार की चुनावी परिस्थितियों में झामुमो ने अपनी रणनीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया है, जिससे हुसैनाबाद में पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या झामुमो इस बार के चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाएगी और क्या राजद के साथ फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं गठबंधन की राजनीति को नया मोड़ देंगी। हुसैनाबाद में इस बार का चुनाव झामुमो और राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। झामुमो ने अपने संगठन को मजबूत कर चुनावी तैयारियों को तेज किया है, जबकि राजद भी अपनी दावेदारी को छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के इन दो प्रमुख दलों के बीच होने वाली संभावित फ्रेंडली फाइट इस क्षेत्र की राजनीति को और दिलचस्प बना देगी। झामुमो के लिए यह चुनाव न केवल संगठन की परीक्षा होगी, बल्कि पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। धन्यवाद।